दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी है। और ये आपके मध्य प्रदेश पुलिस जो आरक्षक परीक्षा होती है दोस्तों उससे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी है। और दोस्तों ये इसमें जो है टोटल जो है सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न दिए हैं, इसको हम दोस्तों हल करेंगे। ये दोस्तों पुलिस आरक्षक भर्ती संबंधी मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसमें प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है। दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य पशु दोस्तों बारहसिंगा है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो आपको याद रखना बारहसिंगा है। दूसरा, निम्नलिखित में से किस शहर में तानसेन समारोह मनाया जाता है दोस्तों। तानसेन समारोह दोस्तों, तानसेन का संबंध जो है दोस्तों ग्वालियर से है, इसलिए दोस्तों तानसेन समारोह दोस्तों ग्वालियर में ही मनाया जाता है दोस्तों। वहीं पर ही इनका मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों तानसेन का रामतनु पांडे। तो निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3 पूछा गया है किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका है। तो दोस्तों जो प्राचीन नाम अवंतिका है दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंतिका के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 पे पूछा गया है भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान जो है हमारा जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था भारतीय संविधान। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय असमिया उत्सव है। दोस्तों बताना है कि असमिया उत्सव कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बिहू जो है एक लोक नृत्य है दोस्तों, ये असम का लोक नृत्य है, ये जो है असमिया उत्सव के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों। अजातशत्रु के वंश का नाम था दोस्तों हर्यक वंश का सम्राट था अजातशत्रु। इसके वंश का नाम दोस्तों हर्यक वंश था। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तिथि बौद्ध संगीत किस स्थान पर बुलाई गई थी दोस्तों। तिथि बौद्ध संगीत जो बुलाई गई थी दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में तिथि बौद्ध संगीत दोस्तों आयोजित की गई थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। 8वां प्रश्न है डूरंड कप। तो डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ए है। 4G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। जी का अर्थ यहाँ दोस्तों जनरेशन से है, तो दोस्तों जनरेशन इसमें सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर दोस्तों सी है। फोर्थ जनरेशन, इसका अर्थ होता है दोस्तों फोर्थ जनरेशन। महाद्वीप अलग कैसे हुए दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां है महाद्वीप के अलग होने की प्रक्रिया समझाना है। पहला है दोस्तों ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के गलन और भ्रंशन से, और चौथा दिया दोस्तों उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों ज्वालामुखी जो दोस्तों अलग हुए वो हुए थे विवर्तनिक क्रिया से हुए, ये इससे जो है इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न के बाद 11 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों सौर मंडल के भाग क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु में ग्रह हैं, जबकि दोस्तों निहारिका जो है सौर मंडल के अंतर्गत नहीं आता, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 है शेरे पंजाब के नाम से कौन किस मशहूर थे दोस्तों। शेरे पंजाब के नाम तो दोस्तों शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय इनको जाना जाता है। शेरे पंजाब, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। दोस्तों बताना गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों जो है 1931 में हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो महात्मा गांधी की उपस्थिति में वो दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। तो दोस्तों हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है दोस्तों बाब अल मंदेब। ये जल संधि दोस्तों हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 पूछा 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। दोस्तों 19 ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में स्थित है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। दोस्तों सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है दोस्तों। सिडनी एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, ना कि ये राजधानी, जबकि कैनबरा, वेलिंगटन और रियाद ये दोस्तों जो है किसी न किसी शहर की राजधानी है। विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला
देश कौन सा है दोस्तों? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन चीन द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी है। बलन क्रिया किसका परिणाम है दोस्तों? बलन क्रिया दोस्तों चार ऑप्शन दिए, महादेश जनक बल, भूविक्षेपी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। दोस्तों बलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से को बताना है दोस्तों, भारत के जो बड़े राज्य हैं छोटे से बढ़ते क्रम में दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों बड़ा है सबसे राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे नंबर दोस्तों मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। विभाजन से पहले दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। छत्तीसगढ़ अलग हो जाने से दोस्तों मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? सागर की लवणता का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं। बी ऑप्शन दोस्तों भूमि है, पवन है या ज्वालामुखी से निश्चित राग। तो दोस्तों सागरी लवणता का मुख्य कारण नदियों द्वारा लाए गए खनिज लवण है, जिससे कि सागरी लवणता जो दोस्तों बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक चमकने वाला दोस्तों ग्रह है? दोस्तों सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए, शुक्र, बुध, मंगल और शनि। दोस्तों सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह दोस्तों बुध है, शुक्र है, जिसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार या भोर के तारा के नाम से दोस्तों जाना जाता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है दोस्तों? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। इसको आप याद रखेंगे। खैबर पास स्थित है दोस्तों, बताना है खैबर पास कहाँ स्थित है? भूटान में है, बांग्लादेश में है, भारत में है या पाकिस्तान में? तो दोस्तों खैबर पास एक दर्रा है जो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। दोस्तों इसका ऑप्शन दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक 25 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 25 में क्या पूछा गया है? पृष्ठ क्रमांक 25 दोस्तों इसमें बताना है कि जो है निम्नलिखित कौन से एक सुलेमित नहीं है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध दोस्तों कृषि अनुसंधान से है। डॉक्टर बी. कुरियन का संबंध दोस्तों दुग्ध विकास से है। होमी जहांगीर भाभा का संबंध दोस्तों परमाणु ऊर्जा से है। जबकि कस्तूरी रंगन का संबंध आर्थिक सुधार से है। तो दोस्तों ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों डी। कस्तूरी रंगन का संबंध दोस्तों आर्थिक सुधार से नहीं है। जबकि उपयुक्त दोस्तों तीनों ए बी सी सही हैं। भारत के पारादीप और कांडला पत्तन किस तट पर है? तो दोस्तों भारत का जो पारादीप दोस्तों पूर्वी पत्तन पर स्थित है, जबकि कांडला दोस्तों पश्चिमी पत्तन पर स्थित है। इसलिए दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी ये दोस्तों उड़ीसा में है और कांडला दोस्तों गुजरात में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सही है, पूर्वी और पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित में किस वस्तु पर भारत पर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा दोस्तों व्यय करता है? दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? दोस्तों भारत का मैनचेस्टर जो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से दोस्तों कानपुर को जाना जाता है। जैसे भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों बताना भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय सेना के जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। इसको आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। भागला नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है दोस्तों? भागला नागल बांध एक महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों, पंजाब राज्य में स्थित है और दोस्तों ये सतलज नदी के ऊपर बना है। गांधी जी का दांडी मार्च यहाँ से प्रारंभ होता है। दोस्तों गांधी जी की दांडी मार्च जो है अहमदाबाद से शुरू हुआ था दोस्तों ये। इसके बाद राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? दोस्तों राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों महारत हासिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों 33 क्वेश्चन पूछा गया है। 33 क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित विलियम्स बहनें निम्नलिखित किस खेल के लिए जाने जाती है? दोस्तों विलियम्स बहनें थी, बताना है दोस्तों किस खेल के लिए जाने जाती है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों टेनिस है। विलियम्स बहनें जो है टेनिस के लिए दोस्तों जानी जाती थी। खिलाड़ियों द्वारा भारत के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कौन है? दोस्तों भारत के खिलाड़ियों का जो सर्वोत्तम दोस्तों खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दोस्तों जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। रियाल किसकी मुद्रा है? पृष्ठ क्रमांक 35 में पूछा दोस्तों रियाल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों रियाल जो मुद्रा है दोस्तों ये सऊदी अरब की मुद्रा है। इसको आप इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 36 भारत का कौन सा राज्य है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 37 पूछा है डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, टेनिस, बी ऑप्शन दिए फुटबॉल, सी ऑप्शन हॉकी और डी ऑप्शन दिए दोस्तों वॉलीबॉल। तो डेविस कप का संबंध दोस्तों टेनिस से है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है।
नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? दोस्तों प्रथम पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार उनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 से भारत के संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुत ही कठोर है। दूसरा ऑप्शन दिया दोस्तों कठोर है। तीसरा लचीला है। डी है तो अंशतः कठोर है व अंशतः लचीला। तो दोस्तों भारत का संविधान जो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा दोस्तों बताना, प्रश्न क्रमांक 40 है। तो भारत में दोस्तों सबसे लंबा बांध जो दिया है वर्तमान में वो दोस्तों हीराकुंडा बांध है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक के प्रश्नों को हल किया दोस्तों। ये मध्य प्रदेश आरक्षक से भर्ती से संबंधित दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें दोस्तों टोटल 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 40 प्रश्न दोस्तों सामान्य ज्ञान और तार्किक प्रश्न ज्ञान से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों अगले सत्र में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस तरह हम आपके लिए दोस्तों नई नई प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।